शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था। गांव की गलियों में बच्चे खेल कूद कर शोर मचा रहे थे, लेकिन सलीम के घर में खामोशी छाई हुई थी। छोटी सी झोंपड़ी के अंदर सलीम अपनी मां के पास बैठा था। मां खांसी के दौरे में मुब्तला थी। कमजोर हाथ से चारपाई का पाया पकड़कर सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, मां ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, डॉक्टर की फीस कहां से आएगी? जो कुछ कमाया है वही कल के खाने के लिए रख ले। सलीम ने होंठ काटते हुए कहा। अम्मा, मैं कल बाजार में ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा बोझ उठाऊंगा, बस तो फिक्र ना कर। मां ने बेटे के बाल सहलाते हुए कहा। मेरे बेटे, गम ना कर, हमारी किस्मत यही है, अल्लाह बड़ा कारसाज है। रात को सलीम बहुत देर तक जागता रहा। वो सोचता रहा कि मां के इलाज के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। इसी सोच में आंख लग गई। अगली सुबह वो बाजार की तरफ रवाना हुआ। धूप तेज थी, पांव में जूते ना थे, मगर दिल में मां की खिदमत की आग भड़क रही थी। बाजार में एक शख्स ने आवाज दी। वो लड़के, ये बोरी उठा ले जा। सलीम भाग कर गया। बोरी इतनी भारी थी कि कमर झक गई, मगर उसने दांत भींच लिए और चलता रहा। कई बार गिरा, कई बार पसीना आंखों में उतरा, मगर वो बोरी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। इसके बदले इसे 5 रुपए मिले। उसने वो सके अपनी मुट्ठी में दबाए और दिल ही दिल में खुश हुआ। यही रुपए अम्मा की दवा के लिए होंगे। इसी दिन कई और छोटे मोटे काम किए। शाम को जब वो घर आया तो थकन से बेहाल था, मगर हाथ में 15 रुपए थे। मां ने हैरत से पूछा, बेटा, ये सब कहां से लाया? सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, आज ज्यादा काम किया, अब हम दवा भी ले सकेंगे। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। मेरा सहारा, मेरा चिराग। अगली सुबह सलीम बाजार जाने ही वाला था कि मां ने कमजोर आवाज में पुकारा, बेटा, आज तो थोड़ा देर से जाना, मेरा दिल घबरा रहा है। सलीम ने फिक्रमंदी से पूछा, अम्मा, क्या हुआ? मां ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बस दिल डूबता है। सलीम मां के पास बैठ गया। मां ने इसके हाथ थाम लिए। बेटा, अगर कभी मैं ना रहूं तो? सलीम ने फौरन मां का हाथ चूम लिया। ऐसी बातें मत करो अम्मा, मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगा? मां की आंखों से आंसू बह निकले। वो बेटे को देखते हुए चुप हो गई। कुछ देर बाद सलीम फिर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो मां की बातों पर गौर करता रहा। उसका दिल बैठा जा रहा था। बाजार में आज ज्यादा काम ना मिला। दोपहर तक वो खाली हाथ बैठा रहा। शाम के करीब एक शख्स ने उसे बुलाया। लड़के, ये लकड़ियों का गट्ठा मेरे घर पहुंचा दे। सलीम ने फौरन हामी भर ली। गट्ठा बहुत भारी था। कंधों में दर्द उठा, मगर वो चलता रहा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। कपड़े भीग गए, पांव कीचड़ में फिसलने लगे, मगर वो डटा रहा। आखिरकार लकड़ियां पहुंचाकर 2 रुपए कमाए। जब वो घर लूटा तो सारी हालत दिगरगुं थी। कपड़े गीले, हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में खुशी थी। अम्मा, आज कुछ कम ही कमाया, मगर कुछ तो है। मां ने इसे देखकर आह भरी। बेटा, तेरी हड्डियां तोड़ दी ये मेहनत ने। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, तेरी दुआएं हों तो ये मेहनत भी मीठा लगती है। इसी दौरान मां की खांसी बढ़ गई। सलीम ने जल्दी से दवाई देने की ठानी। वो अगले दिन और ज्यादा काम करने के अज़्म के साथ सो गया, मगर तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। अगली सुबह जब वो उठा तो मां चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। इसके होंठ खुश्क थे, सांस टूट फूट रही थी। सलीम घबरा गया। अम्मा,
आंख खोलो, मैं हूं तेरे पास। वो गांव के हकीम के पास भागा, हाथ जोड़कर कहा, हकीम जी, मेरी अम्मा को बचा लो। हकीम ने नब्ज देखी और अफसोस से कहा, बेटे, बहुत कमजोर हो गई है, अब दवा से ज्यादा आराम और सुकून चाहिए। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। वो मां के पास लूट आया, चारपाई के पास बैठकर इसके हाथ थाम लिए। अम्मा, तो फिक्र ना कर, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तुझे अच्छा खिलाऊंगा, तुझे दवा दिलाऊंगा। मां ने मध्यम आवाज में कहा, मेरा बेटा, मेरी जिंदगी की कमाई, अल्लाह तुझे सलामत रखे। रात गहरी हो गई थी, बारिश थम चुकी थी, मगर झोंपड़ी की छत से पानी अब भी टपक रहा था। सलीम ने बर्तन रख रख कर पानी को रोका, फिर मां के पास आकर बैठ गया। मां की सांसें अटक अटक कर चल रही थीं। कभी आंखें बंद होती, कभी मध्यम आवाज में कुछ कहने की कोशिश करती। सलीम ने अपना सर मां के सीने पर रख दिया। अम्मा, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अचानक मां ने इसके बालों में हाथ फेरा। बेटा, याद रख, असल दौलत मां की दुआ है, दुनिया का सोना चांदी कुछ नहीं, बस मां की दुआ। सलीम की आंखों से आंसू टपकने लगे। अम्मा, तो हमेशा मेरे साथ रहेगी ना? मां ने लरसते होंठों से कहा, जब तक मेरी सांस है, फिर दुआओं का साया हमेशा रहेगा। रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण झोंपड़ी में दाखिल हुई। सलीम अभी तक जाग रहा था। मां की हालत मजीद बिगड़ गई थी। वो दौड़कर गांव के एक बड़े जमींदार के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, हाजी साहिब, मेरी मां बीमार है, कुछ मदद कर दें। जमींदार ने गुरूर से कहा, बेटे, मेरे पास वक्त नहीं, जा हकीम के पास जा। सलीम हाथ जोड़ता रहा, मगर किसी ने रहम न खाया। वो थका हारा वापस आया। अम्मा नीम बेहोशी में थीं। सलीम ने उनके हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, सब बेवफा हैं, मगर मैं तेरे साथ हूं। मां ने मध्यम आवाज में कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो हिम्मत ना हारना, ईमानदारी और सब्र के साथ जीना। ये सुनकर सलीम फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, ऐसी बातें ना करो, मैं तेरे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। कुछ देर बाद अम्मा की सांसें रुकने लगीं। आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। होंठों पर आखिरी बार कलमा आया और फिर वो खामोश हो गईं। सलीम चीख मारकर जमीन पर गिर गया। अम्मा, अम्मा, इसकी आवाज सारी बस्ती में गूंज गई। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। कुछ ने कहा, बहुत नेक औरत थी, कुछ ने आंखें पूंछे, लेकिन सलीम को कुछ सुनाई ना दे रहा था। वो मां के कदमों से लिपटा रो रहा था। अम्मा, तूने कहा था दुआएं साथ रहेंगी, अब मैं क्या करूं? इस दिन गांव के कच्चे रास्ते भी गम से खामोश थे। हुआ भी रुकी हुई सी लगती थी और सलीम की जिंदगी से सब रंग छन गए थे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इबरत कदा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगले वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफिज।